बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ इकरामी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को अपने घर में क्या चेंजेस करनी चाहिए, इस वीडियो में उस हवाले से हम बात करेंगे। यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इस जोड़ को तब्दील करना। ये जोड़ किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाए तो यहाँ पे मसनूई जोड़ या नया जोड़ लगाया जाए। सबसे पहले ये है कि ऑपरेशन से पहले अगर मरीज के घर में कमोड नहीं है तो वो उसको अपने घर में सीट कमोड लगवाना चाहिए। अगर वो नहीं लग सकता तो उस पेशेंट को जो है चेयर अरेंज करनी चाहिए, कमोड चेयर अरेंज करनी चाहिए कि वो उसके घर में होनी चाहिए। पेशेंट के पास वॉकर होना चाहिए और पेशेंट के पास उसने घर में जाना है तो वो अपना वॉकर वो इस्तेमाल करेगा। अगर पेशेंट का रूम जो है, कमरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी वो नीचे नहीं रहता, सीढ़ियां आती हैं और वो सीढ़ियों के जरिए उसको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ऑपरेशन के पहला 1.5 महीना है, कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना उसको नीचे रहने का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि वो जो अपनी रीहैब का फेज है जिसमें उसने अपने आप को दोबारा से चलने के काबिल बनाना है, अपने मसल्स को दोबारा से ट्रेनिंग करवानी है इस ऑपरेशन के बाद, तो वो जो उसका पीरियड है महीने 1.5 महीने का, वो उसका नीचे फ्लोर पे उसके पास होना चाहिए प्रेफरेबली। यही हमारी रिकमेंडेशन है। और नहाने के लिए ये है कि उसके पास एक स्टूल, बड़ा स्टूल होना चाहिए, क्योंकि उसने नीचे बैठ के नहीं नहाना, या तो खड़े होकर शावर पे नहाएगा, या अगर उसने बैठ के नहाना है तो उसके पास एक ऊंचा स्टूल होना चाहिए, ऊंची कुर्सी होनी चाहिए जिससे बैठ के वो नहाएगा। तो ये उसके पास अरेंजमेंट होने चाहिए। और उसी एक घर में और ऊंची कुर्सी भी हो या स्टूल भी हो जिसके ऊपर मरीज बैठ के अपनी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो उसने करनी होती है वो उसके पास करनी चाहिए। दूसरा, जिस कमरे में मरीज रहता है उसमें कोई तारे वगैरह नहीं होनी चाहिए, ताकि मरीज चलते हुए उसमें गिर ना सके, कहीं मरीज गिर ना जाए उसके। और जो कारपेट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका पाँव अड़े और आप गिर सके। और जो आपका जूता ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनको स्लिपरी हो, वॉशरूम में आप स्लिप हो, यानी आपका जूता अच्छी ग्रिप वाला होना चाहिए। और वॉशरूम में कहीं पानी गिरा हुआ ना हो, कहीं साबुन गिरा हुआ ना हो, इसकी आपको एहतियात करनी है, आप कहीं स्लिप होकर ना गिर सकें, क्योंकि उस वक्त आपका बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता। ऑपरेशन की वजह से कुछ ना कुछ आपको दर्द भी हो रही होती है, आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, और साथ आपके मसल्स भी ट्यून अप नहीं होते, वो थोड़े वीक होते हैं। तो इस पीरियड के दौरान आपको इन तमाम चीजों की एहतियात करनी है कि कहीं आप गिरे नहीं। आपका बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता, तो आपको स्टेबल रहने के लिए ये करना है। दूसरा, आपने वॉशरूम के अंदर आपको नहाने वाली जगह पे भी, वॉशरूम के अंदर भी साइड पे बार लगवानी है, जिसको हैंडल लगवाना है, जिसको पकड़ के बैठे और पकड़ के खड़े हों। ऐसे जहां